हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट एग्जाम में। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 12वीं कक्षा के बातचीत अध्याय से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले थे उन सभी को हमने इसमें डील किया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल है यदि आप 2021 के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो आपको बता दें कि इसके राइटर यानी कि इनके लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो याद रखना आपको, बालकृष्ण भट्ट जो हैं वे दमयंती स्वयंवर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ललित निबंध। बातचीत एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? चार ऑप्शन आपके पास, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बात करना। अपने से यदि आदमी बातचीत करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, अवाक होकर अपने से बात करना। अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा? वाद संवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मीयता की होती है। तो अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो सही जवाब है 23 जून 1844 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास, जिसमें नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, यह तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और परीक्षा गुरु मात्र एक ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ना, रेल का विकट खेल, यह तो पक्का बालकृष्ण भट्ट की है। और बाकी काराधरण, रेणुका, प्राच्य विद्या, यह सभी बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? पाव, यहाँ पर पत्र होना चाहिए तो पा हो गया। तो मासिक पत्र उन्होंने किस नाम से निकाला था? तो सही जवाब हमारा होगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के नाम से उन्होंने मासिक पत्र निकाला था। कहते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद जो है वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनता है। फ्राइडे, आपके पास ऑप्शन था फ्राइडे संडे एडिशन के स्टील के, तो फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के बाद उन्होंने एक बात सुनी थी। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक जो निबंध है उनके निबंधकार कौन है? चार ऑप्शन है आपके पास, जयप्रकाश नारायण, मोहन प्रकाश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं हमें? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा? तो सही जवाब हमारा होगा रामचंद्र शुक्ला ने। रामचंद्र शुक्ला ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश मथुरा में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। तो सही जवाब हमारा होगा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। जन्म भी इसका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होता है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक स्थल पर होता है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? तो चार ऑप्शन है आपके पास, आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। तो सही जवाब हमारा होगा हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिका पत्र कब निकालना शुरू किया या प्रारंभ किया? तो सही जवाब हमारा होगा 1877 ईस्वी, 1877। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावती, वेणी संहार और मेघनाथ वध, ये सभी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मेघदूतम जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। मैला आंचल, गोदान, 100 अनजान, 1 सुजान, अंतराल। तो 100 अनजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगला पाठ को क्या कहते हैं? भजन, मंगलाचरण, नांदी पाठ या आरती कहते हैं? तो सही ऑप्शन हमारा होगा मंगला पाठ डी। जब नाटक के शुरू में भजन मंगलाचारण किया जाता है, मंगला पाठ किया जाता है, मंगल पाठ, तो उसे मंगलाचारण कहते हैं। अगला है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो सही जवाब होगा हमारा 16 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के किस रूप की साक्षात्कार होती है और यह किसने कहा था? तो बोलने से मनुष्य के आंतरिक रूप की साक्षात्कार होती है और यह बेन जॉनसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के ही बीच हो सकती है और यह किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। अगला है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। अगला, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा हमारा हल्का और स्वच्छ। जब हम बातचीत करते हैं लोगों से तो अपने दिल की बात बताते हैं तो दिल हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? यदि सृष्टि में बोलने की शक्ति खत्म हो जाए तो गूंगी प्रतीत होगी, यानी वाक्य शक्ति की नहीं रहने से यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप महादेश के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर जो है वह किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपके पास, श्री निवास दास की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, लाल भगवान देन की? तो सही जवाब हमारा था श्रीनिवास दास। अगला है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? 100 अनजान, 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, शिशुपाल वध और प्रभावती। तो शिशुपाल वध, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनजान, 1 सुजान यह सभी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सिर्फ प्रभावती जो है एक बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है,